अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ड्राई फ्रूट लड्डू की रेसिपी, जो कि बहुत मज़ेदार बनती है और बच्चों के लिए भी अच्छी है और बड़ों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होती है। और बहुत आसानी से इसको हम बना सकते हैं, बग़ैर चीनी के बनाएंगे। तो चलें जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें डाला है 1 टेबल स्पून घी। घी डालने के बाद मैंने काजू डाले हैं 100 ग्राम। कप में मेजर करेंगे तो 1 कप। बादाम डाला है 1 कप। अखरोट ले लिया है 1 कप और पिस्ता ऐड किया है मैंने 1/4 कप। और अब इन सारी चीज़ों को फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने से इसकी अच्छी सी खुशबू भी आ जाएगी और ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी फ्राई हो जाएंगे, बहुत मज़े का लगेगा। तो बस इसको फ्राई कर लिया है मीडियम फ्लेम पर रखते हुए। फ्राई हो जाए तो उसको निकाल देते हैं। और फिर मैंने 1 टेबल स्पून घी लिया है और इसमें सारे मिक्स मेलन सीड्स जो होते हैं ना, जैसे ग्रीन वाले हैं, वाइट वाले हैं और ये 4 मगज़ और सफ़ेद तिल मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इन चारों चीज़ों का अगर एक साथ वज़न करेंगे तो हाफ़ कप बनेगा। ठीक है, तो इसको भी अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और उसको निकाल लेंगे। फिर से मैंने 1 टेबल स्पून घी इसमें ऐड किया है और यहाँ पर देखिए काली वाली किशमिश है मेरे पास, तो ये बड़े साइज़ की है, तो इसको मैं कट कर रही हूँ। काली वाली किशमिश का वज़न 10 ग्राम है, यानी कि 1 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून के बराबर। और गोरी वाली किशमिश का वज़न है 20 ग्राम, यानी कि 3 टू 4 टेबल स्पून। गोरी तो नहीं, ये भी किशमिश ही है, छोटे साइज़ की है। किशमिश को भी मीडियम फ्लेम पर रखते हुए ही अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। देखिए इसको फुलाना नहीं है, यानी जब फूल के दाने से बन जाते हैं ना, वापस अंगूर बन जाते हैं, उतना आपको फ्राई नहीं करना है, हल्का हल्का सा इसको फ्राई करना है और उसको निकाल दिया है। फिर मैंने इसमें 1 टेबल स्पून घी और ऐड किया है। और अब यहाँ पर मैंने लिया है गोंद, इसको गोंद बोलते हैं। ये पकाने वाला होता है, एक होता है गोंद कतीरा जिसका शरबत बनता है, वो अलग होता है और ये अलग होता है। ठीक है, तो आपको गोंद लेना है। तो ये फ्राई कर लेंगे, इसको फ्राई करते हैं। तो इसके लिए घी थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, मतलब कि चूल्हा थोड़ा सा हाई रखते हुए आपको इसको फ्राई करना है। ये फूल के इस तरीके से हो जाते हैं। और गोंद मैंने वज़न में लिया है 1/4 कप। यहाँ पे सारी चीज़ें फ्राई हो चुकी हैं और ठंडी भी हो गई हैं, तो अब इसको मैं चॉप कर लूँगी चॉपर मशीन की मदद से। वैसे तो इसको बिल्कुल बारीक नहीं करते हैं, इस तरीके से ना इसके छोटे-छोटे से टुकड़े होने चाहिए। ठीक है? चॉपर मशीन में आपको इतना चॉप करना है। लेकिन अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो या फिर बुज़ुर्ग हो, जिनसे चबाया नहीं जाता हो, तो आप उनके लिए इसका बिल्कुल पाउडर बना लेंगे। इन सारी चीज़ों का बिल्कुल पाउडर बना लेंगे ताकि वो आसानी से खा सकें। और ये देखिए, इसको इंग्लिश में एडिबल गम भी कहते हैं और गोंद कहते हैं। तो ये फूल के इस तरीके से हो जाता है। इसका भी बिल्कुल पाउडर बनाना है इसका, लेकिन आपको, आप अपने लिए भी बना रहे हो तो इसका बिल्कुल पाउडर बना लीजिएगा, पेस्ट की तरह ही बना लीजिएगा। अच्छी तरह इसको पीस लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसको बिल्कुल बारीक नहीं करेंगे तो ये खाते वक्त दांतों में चिपकते हैं। ठीक है, डिस्टर्ब करते हैं, तो इसलिए इसको बहुत अच्छा पीस लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें मैं इस पर मिक्स कर रही हूँ। ठंडी हो गई हैं, सर्दियाँ हैं, तो ये जम गया है सारा कुछ, क्योंकि घी से फ्राई हुआ हुआ है। और अब यहाँ पर मैंने नारियल ऐड किया है, ड्राई किया हुआ। अगर आपके पास फ्रेश नारियल हो तो आप उसको भी थोड़ा सा भून लीजिएगा बग़ैर घी के। ठीक है, ताकि इसमें अच्छी सी खुशबू आ जाए। 1 कप मैंने नारियल ले लिया है, डेसिकेटेड कोकोनट। और फिर इसमें ऐड किया है इलायची का पाउडर 1 टीस्पून और अदरक का पाउडर ऐड किया है मैंने हाफ़ टी स्पून। वो डालने के बाद अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। और अब यहाँ पर एक पैन में घी ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। और यहाँ देखिए मैंने लिया है ये खजूर का पेस्ट। खजूर का पेस्ट यहाँ आसानी से मिल जाता है, तो इसीलिए मैंने इसी को यूज़ करना बेहतर समझा। और अगर आपके पास पेस्ट आसानी से नहीं मिलता हो तो आप खजूर ले लेंगे। खजूर लेने के बाद उसके बीज डिस्कार्ड कर देंगे और फिर उसको चॉपर में चॉप कर लेंगे, बिल्कुल पेस्ट की तरह बना लेंगे। अच्छा, अगर आप खजूर का इस्तेमाल कर रहे हो तो खजूर कोशिश कीजिएगा कि नर्म वाले खजूर हों, ताकि जब आप चॉपर में चॉप करें तो आसानी से हो जाए। ठीक है, तो फिर उसके बाद आपको ये वाला स्टेप करना है। एक पैन लेना है, उसमें 1 टेबल स्पून घी डाल देंगे और फिर जो आपने चॉप किया हुआ होगा, खजूर का पेस्ट बनाया हुआ होगा, वो इसमें इस तरीके से थोड़ा सा भून लेंगे। तो शुरू में तो ये पेस्ट आपने देखा होगा बहुत सख्त सा था, लेकिन जिस तरीके से हम गरम कर रहे हैं ना इसको, जैसे जैसे ये गरम होता जाएगा, नरम होता जाएगा और एक पेस्ट की तरह बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये नरम हो चुका है। और अब मैं इसको बाकी पाउडर वाली चीज़ों में ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अगर आप खजूर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आधा किलो खजूर इसमें जाएगा। और अगर आप खजूर के पेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 400 ग्राम खजूर का पेस्ट इसमें
जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें अच्छी तरह मैंने इसको मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद इसके लड्डू का शेप दे दूँगी। बग़ैर शुगर के आप ये लड्डू बना सकते हैं। खजूर बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए, और इसमें जितनी भी चीज़ें ऐड की गई हैं वो सारी चीज़ें हमारी बॉडी के लिए, हमारे बोन्स के लिए, हमारे दिमाग के लिए बहुत ही अच्छी है। तो ज़रूर इसका इस्तेमाल करें, बच्चों को भी दें और बड़ों को भी दें। रोज़ाना सिर्फ़ 1 लड्डू अगर आप ये खा लें सुबह नाश्ते के टाइम, तो फिर आपको बहुत एनर्जी फ़ील होगी। आप इसको इस तरीके से मिठाई के डब्बे पे सजाकर या किसी भी अच्छे से डब्बे में डालकर अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को एज़ अ गिफ्ट भी दे सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये देख सकते हैं आप मैंने जिस तरीके से इसको डेकोर किया है। तो कैसी लगी आप लोग को मेरी आज की ये अच्छी सी और ताकतवर सी रेसिपी? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। तब तक आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखें ढेर सारा ख्याल। अस्सलाम वालेकुम।